हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित ये पाठ्यक्रम BA प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर, जिसका नाम है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। उसी के अंतर्गत दोस्तों हम यूनिट फर्स्ट को कवर कर लिए थे क्लास में ही, और सेकेंड यूनिट को हम कर रहे थे जिसमें कार्यालय व अधिकारियों के नाम, पद, संबोधन, एक प्रश्न, प्रशासनिक शब्द विधियाँ थी, ये भी हम कवर कर चुके थे। और आज पढ़ेंगे यूनिट थर्ड। कौन सी यूनिट पढ़ेंगे? तो यूनिट थर्ड पढ़ेंगे कार्यालय हिंदी प्रत्याचार। उसी के आवाज़ देखने का कार्य करेंगे। आइए हमारे साथ आप भी पढ़िए और ध्यान दीजिएगा कि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। देखिए, कार्यालय हिंदी प्रत्याचार, पहले ही सिंपल सी हिंदी पढ़ाई जाती थी विद्यालय महाविद्यालय में, लेकिन बदलते हुए नए पाठ्यक्रम में यह हिंदी लगाई गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे पत्र लेखन का अभिप्राय एवं महत्व। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पत्र लेखन का अभिप्राय एवं महत्व, क्योंकि उस समय शुरू से आज भी क्या होता है कि इतनी टेक्नोलॉजी आगे नहीं थी, तो लोग पत्र के माध्यम से पत्र को डाक के द्वारा भेजते थे और वहाँ से समाचार का इंतजार करते थे। जैसे भी मतलब अपने परिजनों को और अपने सगी संबंधियों को जब कभी चिंता होती थी तो एक पत्र के माध्यम से अपने लोगों को पुकारने का कार्य करते थे या उनके बारे में जानना चाहते थे। तो जब वो लेटर पहुँच जाता था तो फिर लेटर के बाद व्यक्ति वहाँ से अपने सकुशल होने का जो है कि अपने शब्दों में बांध के और एक पत्र भेजता था, जो डाक के द्वारा डाकिया घर पे लेके आता था। ये है मतलब पत्र लेखन क्या है, तो ये लिखने की एक कला है और आधुनिक भी है, पुरातन भी है। आप ध्यान देंगे तो ये अब भी लिखा जाता है। जैसे हम आज व्हाट्सएप चैट करते हैं, अपने परिजनों से बात करते हैं, और जो है कि आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल हैं, बहुत सारे माध्यम है, ट्विटर है और फेसबुक है, बहुत सी सारी चीज़ों के माध्यम से आज भी हम अपने लेखन कार्य से अपने को प्रेरित करते हैं और उनको सुनने का कार्य करते हैं। तो वही है पत्र लेखन का अभिप्राय एवं महत्व भी है, क्योंकि पत्र लेखन क्या है कि मनुष्य क्या है, जो एक सामाजिक प्राणी है। अगर समाज में रहना है तो समाज के नीति निर्देशों का पालन करना होगा आपको। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे सिंपल सा प्रश्न बनता है कि पत्र लेखन क्या है, इसका अभिप्राय हमें समझाइए, महत्व क्या है, तो महत्व पहले भी था आज भी था, क्योंकि हमारे अपने लोग देश विदेश दूर बैठे हैं, तो हम क्या करते हैं, संचार के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक, चैट के माध्यम से बात करते हैं। पहले ये टेक्नोलॉजी आगे नहीं थी, तो हम एक सिंपल सा पेपर और पेन पे अपने जो है कि चीज़ों को लिख के हम भेजते थे। फिर हम वेट करते थे कि मेरा लेटर पहुंचा होगा तो मुझे पुनः लेटर मिलेगा। आइए उसी को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो है कि पत्र लेखन की परंपरा अत्यधिक पुरातन है, मतलब पहले से चली आई है। मनुष्य के पढ़ने लिखने के साथ साथ पत्र लेखन का भी शुभारंभ हुआ। घर से दूर रहने वाले अपने सगी संबंधियों, पारिवारिक जन अथवा मित्र आदि के संबंध में हम अत्यधिक चिंतित रहते हैं तथा पत्र डालकर अपने शंकाओं का समाधान करते हैं। यह सर्वविदित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसके अनेक प्रकार के संबंध होते हैं, उसके अपने जीवन में भी अनेक प्रकार की स्थितियां बनती बिगड़ती हैं, समय समय पर अनेक प्रकार के प्रयोजन होते हैं। ऐसी स्थिति में पत्र के माध्यम से व्यक्ति दूर स्थित अपने सभी परिचितों से संपर्क स्थापित करते हुए समस्त सूचनाएं प्रदान कर सकता है। पत्र का संबंध समाज के सभी वर्गों से है, अतः पत्र संपर्क स्थापित करने का सर्वाधिक उपयोगी, सुलभ व सुंदर माध्यम है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब आपसे पूछेगा कि समाचार पत्र की परिभाषा क्या है। तो क्या है, हम अपनी बात को कहते हैं, सामने वाले की बात को सुनते हैं। अब इसको आप लिखित भाषा में देखेंगे तो समाज में रहते हुए व्यक्ति अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्रों का आश्रय लेता है। इसे ही पत्राचार अथवा पत्र लेखन कहते हैं। अब देखिए, लिखना भी एक कला है, लिखते तो सभी है। किसी की राइटिंग अच्छी होती है तो गुड, वेरी गुड मिलता है। किसी की राइटिंग थोड़ा रफ होती है तो उन्हें समझाया जाता है थोड़ा सुधार के लिखो। ठीक है, एक कला है और सबको ये कला मोहित नहीं करती। जो बच्चा अच्छा प्रैक्टिस करेगा वो अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, पत्र लेखन एक कला है। क्यों कला है, कैसे कला है, तो ये है क्या, आपके जो है कि प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। फिर आप लेखन में उतने अच्छे तब होंगे जब आपका विवेक आपके साथ होगा, आपकी सोचने समझने की
इच्छाएं आपके साथ होंगी। तो आपका जो मस्तिष्क होता है वो भी तो लेखन को प्रभावित करता है। जिस समय आप लिख रहे होते हैं आपके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ पा रही हैं, आप लिखना क्या चाह रहे हैं। पत्र भी तो बहुत प्रकार के हैं। अब मान लीजिए आप कोई संवेदनशील पत्र लिख रहे हैं, आप उसमें हंसी मजाक कर रहे हैं, तो ये क्या है, गलत है। तो किस तरीके से हमें पत्र लिखना चाहिए, आइए देखिए आधुनिक युग में पत्र लेखन क्या है। आधुनिक युग में पत्र लेखन को भी कला स्वीकार किया गया है। पत्रों में भी आज कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की जा रही है। इसी कारण साहित्य में पत्राचार को एक विधा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। पत्राचार में प्रभाव उत्पादक लाने के लिए उसका स्वाभाविक होना अनिवार्य है। पत्र में लेखन की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती, अपितु उसमें उसके व्यक्तित्व की झलक भी प्राप्त होती है। इस विधा में लेखन के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, आचरण, मानसिक स्थिति आदि सभी के साथ दृष्टिगोचर होते हैं। लेकिन इस प्रकार की अभिव्यक्ति सरकारी तथा व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक व साहित्यिक पत्रों में ही अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अच्छे पत्र की विशेषता। क्या क्या होना चाहिए एक पत्र को प्रभावित करने के लिए। लिखने से पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए, कैसा कला है। तो पत्र तो लिखना एक कला है, तो कला तब होगी जब आप अच्छे से पत्र को स्पष्ट कर पाएंगे, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, जो लिखेंगे वो दोष नहीं होगा। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, किसी भी अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर देते हैं तो अर्थ निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमें ऐसी वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ध्यान दीजिए, पत्र चाहे किसी प्रकार का हो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता, यदि पत्र प्रेषक का मतलब है भेजने वाला, सेंडर, और जो प्राप्त करेगा उसे रिसीवर कहेंगे। ध्यान रखिएगा, पत्र प्रेषक के आशय को स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं कर पाता है तो पत्र का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा, कभी पत्र लिखते हुए एक विद्यार्थी को इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम पत्र को क्या करें, स्पष्ट लिखें, सुंदर राइटिंग में लिखें। किसी पत्र को पढ़ने पर यदि प्राप्तकर्ता यह कहता है कि पता नहीं यह क्या कहना चाहता है, तो इसका कारण पत्र की अस्पष्टता है। पत्र को इस दोष से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। क्या करना चाहिए, सर्वथा मुक्त होना चाहिए। दूसरी हेडिंग है, आप देखेंगे तो और थोड़ा सा और इसके स्पष्ट करना चाहिए कि अस्पष्टता का दूसरा पक्ष उसकी सुवाच्यता से संबंधित है। सुवाच्य मतलब सुंदर, सु मतलब सुंदर, वाच्य मतलब बोलना। मतलब जो व्यक्ति आप लिख रहे हो, जब आप सुंदर बोलोगे तभी तो होगा साफ लिखावट साफ स्पष्ट होने पर ही प्राप्तकर्ता उसे पढ़ और समझ सकता है। अब देखेंगे एकान्विता का मतलब है कि जो है कि आप एक मिनट ध्यान दीजिएगा। देखिए, एकान्विता एक पत्र में प्राय किसी एक ही विषय, संदर्भ अथवा उद्देश्य पूर्ति संभव है। पत्र प्रेषक मतलब भेजने वाला, पत्र प्राप्तकर्ता मतलब जो रिसीवर है, जब जो बात पहुंचाना चाहता है वही मुख्य होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें, मान लीजिए कोई आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप उसे दिखाना चाहते हैं पत्र की मदद से, तो फिर उसमें आपने दूसरी चीज़ घुसा दी तो वो क्या हो जाएगा, उसकी अर्थता क्या होगी, स्पष्ट नहीं होगी। तो पत्र जिस मुद्दे पे आप लिख रहे हैं कोशिश करिए कि उसी में हो। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, अभिवादन से शुरू होगा पत्र, अनुशंसा अथवा उत्तर पाने की इच्छा। लास्ट में लोग लिखते हैं ना कि आप कुशल मंगल से होंगे। मैं यह विचार करता हूँ कि ये पत्र हमारा आपको प्राप्त हुआ होगा, आप पढ़ के खुश हुए होंगे, पुनः मुझे पत्र भेजने का कष्ट करेंगे या आप हमें पत्र को भेजेंगे। तो अनुशंसा अथवा उत्तर पाने की इच्छा आदि तो पत्र के औपचारिक अंग है। इसमें इनसे पत्र की कानविकता भंग नहीं होती। नेक्स्ट देखेंगे सहजता। सहज का मतलब होता है, जैसे कि सहज से इतना आप समझिएगा कि तुरंत कोई भी चीज़ हो, सहज हो। जैसे हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो हमें करने में कोई दिक्कत ना हो, तो ये क्या है, उस काम के प्रति मेरी सहजता है। ठीक है, इस गुण के दो पक्ष हैं। एक तो यह कि पत्र में लिखी गई प्रत्येक बात सहज रूप में अकृत्रिम रूप से कही गई हो। सहज स्वाभाविक रूप में लिखी गई बात पत्र के उद्देश्य को तत्काल पूर्ण कर देने में समर्थ होती है। सहज हो मतलब जो बात हम अपने अच्छे ढंग से आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं और मैं उसमें करने में सक्षम हूँ। लोग कभी कभी अपने मीडिया में देखा होगा कि कोई बात बोलना चाहता है एंकर, लेकिन सामने वाला बैठा होता है, थोड़ा संभल के बोलता है ना कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं। तो क्या होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप में लिखी गई बात पत्र के उद्देश्य को तत्काल पूर्ण कर देने में समर्थ होगी। नेक्स्ट देखेंगे, सहजता का दूसरा पक्ष है भाषा प्रयोग से संबंधित।
अब भाषा प्रयोग जिसका पहले मैंने जिक्र किया कि आपकी भाषा लाक्षणिक न हो, उसका अन्य अर्थ जाके निकाले, डिक्शनरी खोजना पड़े, अलंकारिक हो न हो, तो ऐसी भाषाएं हमें कहाँ मिलती हैं? ज़्यादातर साहित्य में मिलती हैं। तो अगर हम डेली यूजेबल इस सब भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा मेरे लिए वो होगा। तो देखिए आगे, सहजता का दूसरा पक्ष भाषा प्रयोग से संबंधित है। अलंकारिक, लाक्षणिक एवं ध्वन्यात्मक भाषा का प्रयोग कुछ विशिष्ट साहित्यकारों के पत्राचार में तो चल सकता है, मतलब लेखक होगा तो चल जाएगा, लेकिन सर्वसाधारण पत्रों में यह सर्वथा परिहार्य है, मतलब ये निषेध है। एक तरीके से आप न लिखे तो बेहतर है। औपचारिक पत्रों की शब्दावली प्रायः निर्धारित सी होती है, ये उससे हटकर अपनी बहुज्ञता का प्रकाशन पत्रों में अपेक्षित नहीं है। ध्यान रखेंगे यथार्थता, इन सबको आप हेडिंग डाल के अपनी परीक्षा में ज़रूर लिखिएगा, ध्यान दीजिए। और सबसे पहले तो अच्छे पत्र की विशेषता याद रखना होगा आपको। स्पष्टता, एकान्विता, सहजता, यथार्थता, संक्षिप्तता, स्वतःपूर्णता और शालीनता, मौलिकता, ये सब चीज़ों को आप ऐसे कुछ हेडिंग्स हैं जिसे आपको ध्यान देना होगा। अब देखेंगे यथार्थता, इस गुण का संबंध अधिकांश व्यावसायिक पत्रों से है, क्योंकि उनमें तथ्य प्रस्तुति परम आवश्यक है। सरकारी पत्र में तो यथार्थता में तनिक भी शिथिलता एक प्रकार से अपराध मानी जाती है। ठीक है, शिथिल का मतलब होता है कमजोर, थोड़ा सा संकोच, ये क्या है? शिथिलता है। नेक्स्ट चलेंगे संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब है कि किसी भी बड़ी बात को छोटे में कह देना। तो ध्यान दीजिए, संक्षिप्तता आदर्श पत्र लेखन का मूलभूत गुण है। जब हम पत्र लेखन को एक कला मानते हैं तो उस कला को कुशलता संक्षिप्तता में ही निहित है, मतलब छोटे में ही निहित है। संक्षिप्तता पत्र अभिष्ट सिद्धि एवं तुरंत प्रभाव में विशेष सहायक होता है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे स्वतःपूर्णता। कोई भी पत्र अपने कथन अथवा मंतव्य में स्वतःपूर्ण होना चाहिए। उसे पढ़ने के उपरांत तद विषय किसी प्रकार की जिज्ञासा, शंका, स्पष्टीकरण की आवश्यकता, रोष शेष नहीं रहनी चाहिए। जिज्ञासा का मतलब होता है कि व्यक्ति जो जानने की इच्छा रख रहा है उसे कहेंगे जिज्ञासु। और जिज्ञासा, किसी की इच्छा के प्रति आप खरे उतरिए। शंका, जैसे कि आपने क्या कहा, व्यक्ति उस पर तर्क कर रहा है, सोच रहा है, तो उसको शंका समाधान करना, स्पष्ट, आपके वर्ड इतने स्पष्ट हों कि उसे शंका ना हो, स्पष्टीकरण की आवश्यकता ना हो कि हम इसका आशय ये। किताबों में आपने देखा होगा ना, नीचे स्पष्टीकरण दिया रहता है, तो ऐसे पत्र आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट देखिए जो है कि शालीनता का मतलब होता है कि एक कुशल व्यक्ति मतलब कि समझ बूझ के कोई काम करना चाहिए। देखिए, किसी पत्र में उसके लेखन के व्यक्तित्व, स्वभाव, पद प्रतिष्ठा बोधक तथा व्यवहारिक आचरण की झलक पाई जाए। जैसे आप क्या हैं, जैसे आप कोई शब्द लिखते हैं, अगर आपके विचार गंदे हैं तो शब्द भी गंदे ही निकलेंगे, तो ये शालीनता के लक्षण नहीं है। अगर आपके अंदर से विचार अच्छे हैं, आप एक सुशील सभ्य व्यक्ति हैं, तो जब भी आप कहीं भी बोलेंगे तो आपकी वाणी से किसी भी व्यक्ति को बुरा या नफरत नहीं होगा। ठीक है, मेरा मतलब है कि किसी भी वाणी को इतना संभल के बोलना चाहिए ताकि वो बात किसी को चुभे ना। ठीक है, तो ये क्या है, अब आप इसको किताबी भाषा में पढ़िए। किसी पत्र में उसके लेखन के व्यक्तित्व, स्वभाव, पद प्रतिष्ठा तथा व्यवहारिक आचरण की झलक पाई जाती है। आप कैसे हैं, आपके शब्द बता देंगे, आपके बोलने के तरीके बता देंगे, आपका स्वभाव बता देगा, आपके चलने का तरीका बता देगा। व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी ऐसे ही ना मापी जाती है। तो ध्यान दीजिए, सरकारी, व्यावसायिक तथा अन्य औपचारिक पत्र की भाषा शैली एक विशेष शिष्ट स्वरूप लिए होनी चाहिए। शिष्ट का मतलब होता है कि ऐसी कोई शब्दावली का प्रयोग ना करें जिससे टिप्पणियाँ या कोई टिप्पणी करे या उसके कटाक्ष बोले कि आपने गलत भाषा का प्रयोग किया। अस्वीकृति, शिकायत, खींच अथवा नाराजगी भी शिष्ट भाषा में प्रकट की जाए तो उसका अधिक लाभकारी प्रभाव पड़ता है। मौलिकता का मतलब होता है स्वनिर्मित, अपना जो है कि जो विवेक है, जो बुद्धि है, जो आप सोचते हैं वही आप करें, किसी की नकल ना करें। अगर आपने नकल किया तो मौलिकता नहीं होगी, याद रखिएगा। चलिए देखिए, पत्र लेखन के संदर्भ में मौलिकता का आशय नवीनता एवं ताजगी से है। कैसे है, तो ताजगी से है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ताजगी से, उसमें बातें भी प्रायः वही होती हैं जो प्रतिदिन लिखी जाती हैं, परंतु उसका प्रस्तुतिकरण एक मौलिक तरीके से होना चाहिए। एक बार एक सी किसी घिसी पिटी रटी रटाई शब्दावली का प्रयोग पत्र के प्रति रुचि को कम कर देता है, याद रखिएगा। इसी के विपरीत नए प्रकार के कही गई बात पत्र प्राप्तकर्ता के मन को छू लेता है तथा अधिक प्रभावकारी होता है। अब देखेंगे प्रभान्विति, पत्र में आप कहना क्या चाह रहे हैं, सामने वाले पर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। ठीक है,
अब आप ध्यान दीजिए, आदर्श पत्र लेखन की अंतिम व सर्वगुण विशेषता है, समन्वित विशेषता है उसकी समग्र प्रभावती। यदि किसी मुद्रित पत्र लेटर हैंड वाले कागज़ पर लिखा गया है तो उस पत्र पुस्तिका, लेटर पैड अथवा पत्र शीर्ष की साज सज्जा नयनाभिराम, आकर्षक एवं प्रभावी होना चाहिए। अनेक बहुरंगे पत्र शीर्षक तथा आकर्षक छपाई वाले पत्र तुरंत ध्यान आकृष्ट कर लेते हैं। यदि पत्र सादे कागज पर लिखा गया है तो भी लिखावट की सुंदरता, स्पष्टता, शुद्धता, स्थान, तिथि, पते आदि का उपयुक्त स्थान पर सही प्रकार से लेखन संबोधित अभिवादन, अनुशंसा आदि की उपयुक्त शब्दावलियाँ तथा सर्वाधिक मूल विषय के प्रस्तुतिकरण की संक्षिप्त रोचक शैली पत्र के प्रभाव को निश्चय ही द्विगुणित कर देती है। वास्तव में पत्र लेखन के उद्देश्य की पूर्णता उसके समग्र प्रभाव पर ही आधारित होती है। आप देखेंगे आवेदन पत्र, एक पत्र को हम यहाँ पे देखेंगे। आवेदन पत्र का मतलब होता है, जैसे आपको कोई जॉब चाहिए, आप किसी कंपनी में आवेदन कर रहे हैं तो कंपनी के रिक्वायरमेंट निकलते हैं, इसके बाद जो रिक्वायरमेंट होते हैं उसके अनुसार आप आवेदन करते हैं। तो आपको एक जॉब के लिए आवेदन करना होता है तो आप उसी पत्र को आवेदन पत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए अब आवेदन पत्र हम उस समय लिखते हैं जब हमें किसी से निवेदन या कुछ कार्य करवाना होता है। आवेदन पत्र कई तरीके के होते हैं, जैसे आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखे होंगे छुट्टी के लिए। ठीक है, देखिए जैसे छुट्टी के लिए, नौकरी के लिए, किसी समस्या को सुधारने के लिए। अब मान लीजिए आपके गांव में कोई तालाब है, वहाँ पे बहुत कीड़े मकोड़े हो गए, आप चाहते हैं कि कीड़े मर जाएं और उनके लिए दवा पड़ जाए तालाब में, तो आप क्या करते हैं, तो समस्या को सुधारने वाले पत्र लिखते हैं समक्ष विभागीय अधिकारी को। नेक्स्ट देखेंगे किसी सूचना देने के लिए, व्यवसायिक संबंधी इत्यादि। आवेदन पत्र को मूलतः हम 3 भागों में बांटते हैं। तो ये एक फैक्ट आपको मिला, आवेदन पत्र को मूलतः कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भागों में बांटते हैं। तो याद रखिएगा, इसके पहले भाग में जिसको आवेदन पत्र लिख रहे हैं उससे संबंधित अधिकारी के कार्यालय का नाम के साथ अधिकारी को संबोधन और अभिवादन करा। जैसे आप लिखते ना कि डियर प्रिंसिपल फला 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 कॉलेज, वैसे संबोधन और अभिवादन दिया जाता है। दूसरे भाग में जो बातें अधिकारी को बताना चाहते हैं आप, उसे स्पष्ट और कम शब्दों में लिखा जाता है। यह भाग सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तीसरे और अंतिम भाग में आवेदन पत्र के सबसे नीचे दाएं तरफ अपना नाम, हस्ताक्षर, पता इत्यादि लिखा जाता है। आवेदन पत्र में अभिवादन के तौर पर महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, सुश्री लिखते हैं और समापन के समय धन्यवाद, सधन्यवाद, साधुवाद लिख सकते हैं। तीनों का मतलब एक है। आवेदन पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आवेदन पत्र सरल और कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। आवेदन पत्र में विषय लिखना बहुत ज़रूरी है और विषय न लिखने से छोटी सी समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन विषय लिख देंगे ना छुट्टी के, अवकाश के संबंधित पत्र, बीमारी से संबंधित, महामारी से संबंधित, जनसंख्या विस्फोट से संबंधित, तो सामने वाला समझ जाएगा ये पत्र में क्या होगा, भूमिका समझ में आ जाती है। ध्यान दीजिए, आवेदन पत्र में विषय लिखना बहुत ज़रूरी है। विषय न लिखने से छोटी सी समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन विषय लिखा होने से पढ़ने वाले को पहले ही समझ में आ जाता है निवेदन पत्र किस संदर्भ में है, जिसकी जिक्र मैंने ऊपर ही बता दिया। आवेदन पत्र की भाषा औपचारिक हो, मतलब बोलचाल की भाषा हो, और उसमें केवल आप अपने कार्य से संबंधित बातें ही लिख पाते हैं और यही होना चाहिए। अनर्गल बातें लिखने से बचना चाहिए। ये थी 3 प्रमुख बातें जो आवेदन पत्र लिखते समय ध्यान रखनी चाहिए। विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र निम्नलिखित विषय पर लिखते हैं। जैसे टीसी लेने हो, आप अपना जैसे कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आप एमए करना चाहते हैं तो आपको टीसी चाहिए, तो उसके लिए आप आवेदन कर दीजिए डियर प्रिंसिपल को। अवकाशित, आप स्कूल आने में असमर्थ हैं, आपको बुखार आ गया है तो आप पत्र लिख दीजिए। फीस माफ़ी, आप कोई मेधावी छात्र हैं, आप एक गरीब छात्र हैं और आप चाहते हैं कि पैसे ना लगें, थोड़ी कम लगें और मेरी शिक्षा ना रुके, तो आप फीस माफ़ी हेतु एक आवेदन पत्र विद्यालय को कर सकते हैं। बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु, तो जैसे बुक बैंक होता है ना आपके यहाँ, लाइब्रेरी जिसे कहते हैं, वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं कि कृपया महोदय हमारे पास ये समस्याएं हैं, मैं पुस्तक नहीं ले सकता या नहीं ले सकती,
तो मुझे पुस्तक अवेलेबल कराने की कृपा करें। और परीक्षा में बैठने हेतु अगर मान लीजिए आप कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पे बहुत समस्याएं होती हैं, जैसे बच्चे स्कूल तो जाना चाहते हैं, हो सकता है एग्ज़ाम के समय प्रवेश पत्र लेने से या कुछ पैसे फीस वगैरह की एक्सेट्रा कोई भी, तो आपके पैसे नहीं जमा हो पाए हैं और आप डर से विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको एक आवेदन पत्र ज़रूर बताना चाहिए अपनी समस्या पे कि मैं परीक्षा में बैठना चाहता हूँ। आप मेरी डिग्री को बाद में रोक लीजिएगा, लेकिन कंप्लीट हो जाने दीजिए। हो सकता है कि मैं बीच में कोई जॉब वगैरह करके मैं आपके पैसे को पेड कर दूँ। पर शिक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत हेतु, मान लीजिए कोई शिक्षक आपको पढ़ा रहा है और वो अभद्र व्यवहार करता है, तो आप प्रिंसिपल को अपना एक जो है कि पत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आप आगे देखिएगा, कर्मचारी आवेदन पत्र निम्नलिखित विषय पर लिखते हैं वेतन वृद्धि हेतु। जैसे आप अब ये बच्चों के लिए था, अब कर्मचारी, जैसे विद्यालय में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, तो जैसे दाई वगैरह हुई तो वो वेतन वृद्धि हेतु लिख सकती है। कोई टीचर्स है वो वहाँ नहीं पढ़ा के कहीं और जाना चाहता है तो स्थानांतरण हेतु लिखे। जरूरी कार्य के लिए अवकाश हेतु लिखे। नौकरी से त्यागपत्र देना है, जैसे नौकरी से आप उब गए हैं या आपकी दूसरी जॉब लग गई है तो आप उस जॉब में क्या करेंगे, त्यागपत्र देंगे। नौकरी लेनी हो तो, जैसे आपको जॉब नहीं है तो आप लेने के लिए इच्छुक हैं तो जरूर लिखिए। अन्य कर्मचारी के अभद्र व्यवहार की शिकायत, जैसे बाकी टीचर्स या बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं तो भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए, जन साधारण अपने आवेदन पत्र निम्नलिखित विषय पर लिखते हैं। सड़क निर्माण हेतु, पानी की समस्या कराने हेतु, विशेष आयोजन हेतु, गलियों की सफाई हेतु, बिजली का मीटर बदलवाने हेतु। मान लीजिए आपका मीटर ज़्यादा आ रहा है तो आप समक्ष विभागीय अधिकारियों को लेटर लिख सकते हैं ऑफिस को। बैंक नाम, मोबाइल नंबर, पता इत्यादि बदलने हेतु। विद्यार्थी के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप क्या होना चाहिए, मैं एक प्रारूप प्रस्तुत करती हूँ। कोशिश करके आप कोई एक लेटर लिखना ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यार्थी हैं आपको एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम इंटरव्यू से ये मेरा वीडियो भी बन रहा है आपके लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, विद्यालय का नाम भोलानाथ मिश्र पीजी कॉलेज, महाविद्यालय का पता, और ये लिखिए आप धनिया मऊ, ऐसा कुछ जो भी एक्सेट्रा आप डाल सकते हैं। विषय 2 से 2 दिन के अवकाश हेतु महोदय सभी ने नम्र निवेदन है, या तो विनम्र कर सकते हैं कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा BA सेकेंड ईयर का छात्र या छात्रा हूँ। मैं कल शाम से बीमार हूँ, अचानक बुखार आ गया है। जिस बीमारी से बीमार हो उसका कारण लिखें, जैसे डेंगू, मलेरिया क्या हुआ है। मुझे चिकित्सक ने 2 दिन के लिए आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं महाविद्यालय में दिनांक इतने तक उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। अतः प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन के लिए अवकाश देने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद, सौ धन्यवाद। दिनांक देखिए आपका, आज्ञाकारी शिष्य शिष्या, छात्र छात्रा, कक्षा, रोल नंबर इत्यादि। तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे ज़रूर बताएंगे। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों की जो है कि सेमेस्टर वाइज अपने जो है कि चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी, प्लेलिस्ट बना दूंगी। आप बाई पूरी किताब मेरे साथ पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।